आज के समय में सफल व्यक्ति आप उसे मानो, कामयाब व्यक्ति उसे मानो जो अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके, अपनी मेहनत से अपने कमाए धन से अपने माँ बाप का जरूरत पड़ने पर इलाज करा पाए और किसी के सामने उसे कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अपने खर्चे वो अपनी मेहनत से कमाए, उसे आप सफल मानिएगा। जिसे कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़ी हो, जो अपने खर्चे, जो उतने सपने देखता हो जो अपनी मेहनत से पूरे करने का जज्बा रखता हो। सपने देखना बुरा नहीं है साहब, लेकिन बाप के भरोसे सपने मत देखना। मैंने कोई भी सपना किसी के भरोसे नहीं देखा, भगवान के भरोसे। कोई भरोसा नहीं किसी का। हम उतने सपने देखते ही नहीं है। तुम्हारे भरोसे सपने पूरे करने, हमें नहीं करने सपने पूरे। हम उतने ही सपने पालते हैं, हम उतने ही। कहावत सुनी होगी, जितना चादर है मैया, जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। क्या मतलब हुआ इसका? ये कहावत है कि सपने उतने ही देखो जितना आप अपने बलबूते पर पूरा कर सको। बाप के भरोसे, बाप के टुकड़ों पर ना पलना। मैं उन बच्चों को अच्छा नहीं मानता जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। पापा ने गाड़ी दिला दी तो घूम रहे हैं, पापा ने मोबाइल दिला दिया, मस्त घूम रहे हैं। क्या बात है ये सब? हमारी अपनी जो विचारधारा है वो ये है कि हमें कुछ भी नहीं, जो चाहिए अपनी मेहनत से। हमें अपने भुजाओं पे बल होना चाहिए, भगवान के भरोसे अपनी मेहनत करो। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कस के, एक जंगल के। आपके हिसाब से कौन बढ़िया होते हैं? हाँ, सर्कस के शेर टुकड़ों पर पलते हैं मालिक के, जबकि जंगल का शेर अपना शिकार खुद ढूंढता है। वो बच्चे जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, बाप ने प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब बनाया, बाप के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चे सर्कस के शेर हैं। जंगल के शेर तो वो बच्चे हैं जिन पर कोई सपोर्ट नहीं किसी प्रकार का, किसी का। बस अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है। अपनी मेहनत, अपना लक्ष्य खुद तैयार, अपना खुद गोल भी अपना तैयार करना है, लक्ष्य भी अपना तैयार करना है और उसे साकार भी अपनी मेहनत से करना है। एक बात बताएं, बच्चों को ज्यादा सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? बच्चे जब छोटे से होते हैं ना, तो वो अपने पांव से चलने का प्रयास करते हैं, तो वो चलते हैं और गिरते हैं, चलते हैं। और आप एक बात बताओ, यदि उन बच्चों को आपने गिरने ना दिया और हर समय गिरने के टाइम पकड़ लिया, तो क्या वो बच्चे कभी चल पाएंगे? जरूरत से ज्यादा माँ बाप का सपोर्ट बच्चों को अपाहिज बना देता है। इसलिए गिरने दो, खड़े होने दो, गिरने दो, संभलने दो। जितना गिरेंगे उतने मजबूत होंगे तुम्हारे बच्चे। बिजनेस में, व्यापार में गिरने दो, संभलने दो, गिरने दो, संभलने दो, मजबूत होंगे। क्योंकि तुम प्रॉपर्टी तो दे सकते हो पर अनुभव नहीं दे सकते। तुम बैंक बैलेंस दे सकते हो अपने बच्चों को, पर अनुभव तो समय देगा। हाँ या ना? तजुर्बा, कोई बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे सकता है, तजुर्बा नहीं दे सकता। क्या कहते हैं आप लोग? तजुर्बा तो 100 बार गिरने के बाद आएगा। हाँ या ना? इसलिए गिरने दो, बच्चों को संभलने दो, जिम्मेदार बनाओ। उन बच्चों को 18 साल, 20 साल, 25 साल का होते ही कंधे पर वजन रख दो। घर गृहस्थी, चल बेटा दाल रोटी कमा के लाओ, जाओ चलाओ इस बिजनेस को, फैक्ट्री को, लो चाबी, लो कमाओ, प्रॉफिट दिखाओ। मैं 1 महीने बाद आऊंगा हिसाब मांगने, आज का प्रॉफिट इतना है, 1 महीने बाद तुमसे पूछूंगा क्या प्रॉफिट हुआ। दो पूरी जिम्मेदारी, मेरा कोई सपोर्ट नहीं, तुम संभालो। आप जरा भी काम सपोर्ट करेंगे तो बच्चे को लगेगा है तो पापा, है तो पिताजी ना, तुम्हारा को तुम दूर रहो। 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा में चले जाओ, 1 महीने बाद जाके हिसाब लेना, बेटा क्या प्रॉफिट किया तुमने, लाओ। 1 महीने पता चल जाएगा। हंडी का एक ही चावल दबा के देखना पड़ता है, सबका पता लग जाता है।
1 महीने में समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे कितने कच्चे हैं, कितने पक्के। स्कूल कॉलेज में जो पढ़े हैं साहब, वो पढ़ाई रियलिटी रियल जिंदगी में काम नहीं आती। रियल जिंदगी में तो अनुभव काम आता है, हाँ या ना। तो क्या बनाओगे, जंगल का शेर कि सर्कस का? बात सही है कि गलत है, हाँ या ना? मेरे जीवन के अनुभव बताते हैं, ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव हैं, सपोर्ट नहीं। सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को। अरे सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं साहब, जिंदा इंसान को सहारा यदि मिला तो वो इंसान रहा कब, वो तो मुर्दा हो गया। क्योंकि मुर्दे, सहारा तो मुर्दों को चाहिए, 4 कंधे किसे चाहिए बोलो? और जैसे बाप का कंधा चाहिए, भाई का सपोर्ट चाहिए, तुम मुर्दे हो क्या? तुम्हारा अपना कहां हुनर, तुम्हारा अपना कहां ज्ञान, तुम्हारी अपनी काबिलियत कहां गई? सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, कोई समझौता नहीं इससे। सहारा नहीं, गिरने दो, लड़खड़ाने दो, संभलने दो। खुद ही वो संभलने का प्रयास करे। संभालने के लिए तुम पास में मत रहना, गिरने दो। जीवन में कुछ डिसीजन कड़े होके लेना पड़ता है। एक पक्षी की तुम्हें दास्तां सुना दूं, एक पक्षी का इतिहास। पक्षियों के बारे में तो कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं तो सुनो। सबसे बलवान पक्षी कौन होता है, नाम बताओ? बाज। कौन? बाज। इतना बलवान होता है कि हमें तुम्हें भी चाहे तो अपने पंजे में दबा के चला जाए। बकरा बकरी को पंजे में दबा के उड़ जाता है बाज। बोलो हाँ, हाँ या ना? अब तो कम हो गए बाज, पहले ज्यादा थे, पर जहां है वहां पर आज भी ये हाल है कि बाज बकरा बकरी को भी पंजे पर दबा के भाग जाते हैं। इतना बलवान। जानते हो वो बाज की जो मादा होती है, बाज की मादा मतलब बाज की मां, वो मां कैसे बच्चे का पालन करती है जानते हो? नहीं पढ़ा उसके बारे में कभी? पढ़ाता हूं, 2 मिनट सुन लो, सारी जिंदगी काम आएगी मेरी एक एक बात, करोड़ों की है, भूल मत जाना। तुम्हारे इन बाल गोपालों के काम आएगी मेरी बात, 100 साल बाद भी काम आनी है ये बातें। जो बाज की मादा होती है ना, वो बाज की मादा जब अब वो उसके डिलीवरी का समय आता है, अंडे रखने का समय आता है, तो वो घोंसला बनाने शुरू करती है महीने भर पहले, 2 महीने पहले। और घोंसला बनाती है सबसे नुकीले कांटों का। केवल बाज की मादा ही ऐसी मादा है जो घोंसला कांटों का बनाती है। जंगल के सबसे खतरनाक कांटे तोड़कर लाती है और कांटे का घोंसला बनाती है। उसके ऊपर फिर सूखी घास डालती है, थोड़ी थोड़ी। घोंसला तैयार, फिर अंडे रखती है, अंडे सेकती है। जब उससे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं ना, तो जिस दिन बच्चे निकलते हैं उसी दिन वो थोड़ा थोड़ा वो घास चोंच से निकालकर फेंकना स्टार्ट कर देती है। 2-5 दिन के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो सारी घास निकाल के फेंक देती है और सिर्फ क्या रह जाते हैं? कांटे। किसी ने पूछा तू कितनी निर्दयी मां है? हर मां तो अपने बच्चों के लिए इतना सुख सुविधा ढूंढती है। अच्छा, कोमल कोमल रुई का घोंसला बनाती है, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी घास का घोंसला बनाती है, सॉफ्ट घास को तुम काटे और तुमने उसमें भी जरा सा घास डाला, वो भी तुमने चौंच से। कैसी निर्दयी मां हो। तब उस बाज की मादा ने कहा ये परवरिश इनकी है। आज यदि मैं अपने बच्चों को कांटों में नहीं पालूंगी तो कल इनका कोई भी शिकार कर लेगा। यदि इन्हें मजबूत बनना है, यदि इन्हें बड़े से बड़े शिकार करने हैं, जिंदा रहना है, पेट भरना है, तो इन्हें ये वक्त कांटों में ही गुजारना पड़ेगा। ये वक्त इनका मखमल के गद्दों में गुजारने का नहीं है, ये वक्त इनका कांटों में गुजारने का है।
जितनी अच्छी परवरिश उतना अच्छा भविष्य। हाँ या ना? बच्चों को आप लोगों ने क्या बनाया? जूजू। आजकल की लड़की तो कॉकरोच से डरती है, और भारत में ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए, झांसी की रानी चाहिए। लड़ गई एक अकेली, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। किसकी तरह लड़ी? मर्दों की तरह लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो ऐसी लड़कियां चाहिए। ये थोड़ी कि चूहिया को देख के भाग जाए। ऐसी लड़कियां तुमने पैदा की है तो बेकार की है। अरे पैदा करो तो मस्त करो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। पैदा किए ही थे तो बढ़िया शेर पैदा करते, महाराणा प्रताप विवेकानंद पैदा करते, ध्रुव प्रहलाद पैदा करते। क्या तुमने गीदड़ पैदा कर लिए? अच्छी संतान हो, श्रेष्ठ संतान हो, श्रेष्ठ परवरिश हो, तरीके से, लापरवाही नहीं। आपकी एक संतान, आपकी एक बेटी और एक बेटा पूरे राष्ट्र को बदलने की ताकत रखती है और रखता है। हाँ या ना? एक बेटी और एक विवेकानंद बहुत है, एक महाराणा प्रताप, एक शिवाजी बहुत है, एक सूरदास, एक तुलसीदास बहुत है, एक झांसी की रानी, एक रानी दुर्गावती बहुत है, एक माता मदालसा बहुत है। एक पर एक हो तो ठिकाने का। इसलिए मेरी मां, एक पर ध्यान दो, परवरिश पर ध्यान दो। अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना सफल बनाओ कि वो बाप के सिंहासन पर ना बैठे। अपनी तैयार खुद करे, अपने मेहनत से, बलबूते। पिता के नाम से आपको जाना पहचाना गया तो आपका अपना क्या है? पिता के टुकड़ों पर पले तो क्या पले? अरे कुछ अपना करो, कुछ अपना नाम करो। पिता के कारोबार को आपने बढ़ाया तब तो आप सही हैं, उसे और बुलंदियों तक पहुंचाया तब तो आप सही हैं। और पिता की ही संपत्ति, जमीन जायदाद बेच बेच के तुमने अपने शौक पूरे किए तो तुम थर्ड क्वालिटी के बच्चे हो। हाँ या ना? लायक बनो तो इज्जत बाप से ज्यादा कमाओ, सम्मान पैसा बाप से ज्यादा कमाओ। आजकल ना बच्चे ऐसे हो गए हैं, बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, बाप कमा कमा के देता है। आजकल लड़के ऐसे हैं भारत में, 80-90% लड़के ऐसे हैं, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, पर बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है। पैदा तो ऐसे कर लिए कि जैसा सब कर लेंगे, और अब फीस भरने की बारी आई, पिताजी से मांग रहे हैं, पिताजी वो बच्चों की फीस भरना, जरा 3000 रुपया दे दो, 5000 रुपए दे दो। जब तुमसे फीस नहीं भरी जा रही है तो पैदा काहे कर रहे हो? क्या बात, क्या ठीक है? पहले बच्चे पैदा कर लेना चाहिए कि फीस की व्यवस्था कर लेना चाहिए? क्या कहते हो पीले भैया, क्या विचार हैं आपके? पहले बच्चे पैदा कर लें कि पहले फीस की व्यवस्था कर लें? हाँ हाँ, बाप से ना मांगना पड़े ना, सही है, पिता से मांगना ये सफलता के लक्षण नहीं है। इतना बढ़िया अपने आप को व्यवस्थित डिजाइन करो कि आपको कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत